प्रताप के यहाँ से, जो भानु प्रसाद के यहाँ से जो सील हुआ था, उसमें देखिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुंयरी। और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को जमीन ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे, ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहां पे सीएम बड़गाई भुंयरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज में लिख कर रखा है सीएमओ भुंयरी। यानी जो कागज में जितने चीजें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज था ये मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि ये कहते हैं एसएआर कोर्ट की, पहले बात कर लेते हैं। एसएआर कोर्ट अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी जमीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को यह मामला टेकअप हुआ। साहब, बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीजें हुई थी, ये रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ गया। एसएआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो यह सब किसके इशारे पे हो रहा था? और एक ये चीज हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहाँ है? तो जो इनके कर्मचारी हैं, जिन जो अभी भानु प्रसाद जो अंचल बड़गाई के कर्मचारी थे, उनके पास से एक पेपर सीज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देखिएगा। इसके शुरुआत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, तो यहां देखिए ये रैयत का नाम है। ये रैयत का नाम पंजी 2 में इन्होंने खाली छोड़ दिया था, यानी रैयत का नाम भरने की तैयारी थी और इन्होंने कहा हेमंत सोरेन का नाम भरना था। ये सारा ईडी के चार्जशीट पे है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ऐसा अमूमन आप कभी देखेंगे नहीं। तो ये चीजें हैं, यहाँ इस तरह की चीजें लंबे समय से हो रही थी। तो जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये बेनामी जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, साहब इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो जमीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक्ड है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इसमें करने की कोशिश थी। अब आप देखें कि आनन फानन में इस जमीन को लौटाने की भी तैयारी हो गई और लौटा भी दिया गया। अब देखिए, कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि नहीं, उस जमीन पर एक राजकुमार पाहन किरदार है जिनका वीडियो अक्सर जेएमएम दिखाती है। राजकुमार पाहन कोई दूध के धुले नहीं है, ईडी के केस में वो एक अभियुक्त है, आरोपी हैं। उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जमीन मेरे कब्जे में थी। देखिए, जबकि संतोष मुंडा जो है ना, संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं, रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके 2 इनवॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट पे है। एक इनवॉइस 2017 का है, दूसरा इनवॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमि का है। यानी राजकुमार पान गलत बोल रहे थे कि ये जमीन उनके कब्जे में है। ये जमीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था, और एड्रेस भी उसी जगह का दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज हो गए हैं। राजकुमार पान को जमीन पर कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। वो कब्जा भी नहीं थे, वो केयर टेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। ऑन कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की बीएमडब्ल्यू गाड़ी से निकल गया। अपने ब्लू रंग की बीएमडब्ल्यू गाड़ी के बाद तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की बीएमडब्ल्यू गाड़ी। उसके उनके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, अरे साहब हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पे स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठकर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में यह भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाकर, मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही हैं, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये बीएमडब्ल्यू को सेलेक्ट कर रहा है। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी
कि गाड़ी को पसंद करने खुद मुख्यमंत्री आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तो कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है, और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये प्रारंभिक चार्जशीट है ईडी का। इसके बाद भी संभवतः वो चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड रूम में डाका डाला गया। अब दोनों के तार जुटते हैं, एक तरफ ईडी चार्जशीट में सारे दस्तावेजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूम में पुलिस पहरे के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद सीसीटीवी खराब हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है और डाका पड़ता है, खतियान को लूटा जाता है, रजिस्टर टू को लूटा जाता है। यानी ये अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध हो रहा है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी माननीय चंपाई सोरेन जी से फिर आग्रह करते हैं कि साहब, आपकी सरकार आज कटघरे में है।